नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। ओवैसी के सामने नए चेहरे उतारने की तैयारी में बीजेपी। जाने कब आएगी पहली लिस्ट। आइए जानते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है। 17-18 फरवरी को पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक राजधानी दिल्ली में आयोजित करने जा रही है। इस बैठक में पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीति तैयार करेगी। इस बीच पार्टी ने चुनाव के लिए प्रत्याशी की सूची को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। उम्मीद है कि अधिवेशन के बाद पार्टी अपनी पहली सूची जारी कर दे। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि विपक्षी दलों के कद्दावर नेताओं के संभावित चुनाव क्षेत्र के लिए नए चेहरे को उतारने की तैयारी में है। इनमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव, कानिमोई, अभिषेक बनर्जी, अधीर रंजन चौधरी आदि के खिलाफ संभावित 3-3 प्रत्याशियों की सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सबसे पहले दक्षिण भारत के राज्यों के प्रत्याशियों की सूची जारी होगी। तेलंगाना में एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ फायरब्रांड नेता और महिला मोर्चा की प्रवक्ता नंदीपल्ली यमुना पाठक को उतारने की तैयारी बीजेपी कर रही है। जबकि पूर्व क्रिकेटर एस श्रीकांत को तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर के खिलाफ चुनाव लड़ाया जा सकता है। आइए जानते हैं आखिर कहां अटक गई भाजपा की पहली सूची। पार्टी के सूत्रों के अनुसार 2021-22 में ही पार्टी ने ऐसी लोकसभा सीटों की लिस्ट तैयार की थी जहां पार्टी की स्थिति ज़्यादा मजबूत नहीं है। इस लिस्ट में ऐसी 160 सीटें शामिल हैं जहां पर पार्टी कभी नहीं जीती। साथ ही जहां पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं था, वह 2 नंबर पोजीशन पर थी। उन सीटों का भी लिस्ट शामिल किया गया है। सूत्रों ने बताया कि पार्टी जनवरी महीने के आखिर में 62 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने वाली है। लेकिन जेडीयू, अकाली दल और राष्ट्रीय लोकदल की एनडीए में वापसी की संभावना को चलते उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया गया। बिहार में नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल के साथ महागठबंधन से अलग होकर भाजपा के साथ वापसी कर ली और 28 जनवरी को फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी ने भी सोमवार को एनडीए में शामिल होने का ऐलान कर दिया। उधर अकाली दल के भी एनडीए में शामिल होने की चर्चा जोरों पर है। क्या विधानसभा हारे सांसदों को क्या टिकट देगी भाजपा। मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पिछले साल दिसंबर में हुए चुनाव में पार्टी ने नया प्रयोग करते हुए लोकसभा सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारा था। इन चुनाव में 21 सांसद मैदान में थे। इनमें से 12 को ही जीत मिली थी। इसके बाद ही पार्टी के भीतर प्रश्न उठा कि क्या विधायक का चुनाव हारे हुए सांसदों को पार्टी फिर से मौका देगी या नहीं। इस पर पार्टी सूत्रों ने बताया कि भाजपा इन सांसदों को इनके लोकसभा क्षेत्र पर फिर से चुनाव नहीं लड़वाएगी। हालांकि तेलंगाना विधानसभा चुनाव हारने वाले करीमपुर सांसद बंदी संजय को पार्टी फिर से इस सीट पर चुनाव लड़वाएगी। इसके अलावा उन राज्यसभा सांसदों को भी 2024 में मैदान में उतारा जा सकता है जो केंद्रीय मंत्री हैं, जिन्हें अभी पार्टी ने राज्यसभा का उम्मीदवार नहीं बनाया है। इनमें कई दिग्गज केंद्रीय मंत्रियों के नाम शामिल है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।